अच्छा ये बताओ मैया, भगवान कौन है? आप बताना चश्मों वाले भैया, भगवान कौन है? कितने भगवान होते हैं सनातन में? क्या नाम है एक का? भगवान को लेके हमारे सनातनी कंफ्यूज रहते हैं, और मैं बार बार कंफ्यूजन मिटाता रहता हूं कि भगवान बहुत सारे नहीं होते। सनातन में देवता बहुत हैं, देवता 33 कोटि हैं, लेकिन भगवान तो एक हैं। भगवान एक, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक, लेकिन वह एक ही अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। एक है, पर वही राम, वही कृष्ण, वही नरसिंह, वही विष्णु, वही वामन, वही धनवंतरी, वही कच्छप, अनेक रूप हो गए। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि राम का मंदिर अलग, कृष्ण का अलग, नरसिंह मंदिर अलग। तो तीन तो यही हो गए। तीन नहीं है, तीनों में एक परमात्मा की सत्ता है। कोई कंफ्यूजन है इसमें? हमारे भगवान के 24 अवतार हुए हैं। जहां जिस अवतार की जरूरत पड़ी वहां वो अवतार लिया। अच्छा, इतने सारे अवतारों की क्या जरूरत पड़ी? मुसलमान कहते हैं कि हमारे अल्लाह तो एक हैं। तो हमने कहा कि भाई आपके अल्लाह एक हैं, लेकिन हमारे भगवान एक तो हैं, पर अलग अलग काल खंड में, अलग अलग युगों में, अलग अलग भक्तों पे कृपा करने के लिए अलग अलग परिस्थिति के कारण अलग अलग रूप लेना पड़ा। उदाहरण से समझो, जैसे हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा कि ना दिन को मरूं, ना रात को मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। तो अब बताओ, क्या हिरण्यकश्यपु के लिए राम का अवतार पर्याप्त था? क्या वो राम के अवतार से मरता? जोर से। क्या वो कृष्ण के अवतार से मरता? क्या वो वामन अवतार से मरता? क्या वो मत्स्य अवतार से मरता? क्या वो कच्छप अवतार से मरता? इसलिए भगवान को हिरण्यकश्यपु के लिए अलग अवतार डिजाइन करना पड़ा। बोलो हाँ। और हिरण्यकश्यपु के लिए क्या बनना पड़ा? आधा नर आधा सिंह, तो बराबर नरसिंह। तो भगवान ने नरसिंह अवतार हिरण्यकश्यपु को मारने, क्योंकि उसका जो वरदान था उसके अकॉर्डिंग अवतार लेना पड़ा, उसके अनुरूप अवतार लेना पड़ा। बोलो हाँ। अब राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, उनको रोकना है, तो वहां नरसिंह अवतार की जरूरत नहीं थी। वहां राम अवतार से काम नहीं होता, वहां कृष्ण अवतार से काम नहीं होता, वहां भिक्षुक अवतार चाहिए था। तो छोटे से वामन बन के आ गए। बोलो हाँ कि ना। समुद्र मंथन हुआ, पर्वत नीचे जा रहा था, तो वो पर्वत थामने के लिए राम नहीं आ सकते थे, कृष्ण नहीं आ सकते थे, तो कच्छप अवतार लिया। अरे भगवान सब अवतार इसलिए लेते हैं कि कछुओं को भी लगे कि भगवान हमारे हैं, मछली को भी लगे कि भगवान हमारे हैं। हंस अवतार लिए। मैंने सुना कि प्रयागराज में कोई हंस तीर्थ है? हंस तीर्थ है यहां, यहां है कि बनारस में? हंस तीर्थ है यहीं प्रयागराज जी में, और उस पे लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो आप लोग जरा छुड़वाओ। सरकार ने भी बोल दिया है कि ये भगवान की हंस, भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार हंस अवतार हुआ है। तो हंस अवतार यही हुआ था प्रयागराज में। तो वो हंस तीर्थ है एक जगह यहां पर। तो वहां पर अब कब्जा कर लिया कुछ लोगों ने। यहीं पे बता रहे थे कुछ लोग के कब्जा कर लिया है, अतिक्रमण कर लिया है, तो उसे हटवाना चाहिए। और वो सनातनियों का तीर्थ है, वहां भगवान हंस ने, वहां ऋषियों ने, नारद जी ने भी तपस्या की है, वहां ऋषियों की तपस्थली है। आज भी वो मंदिर है, टूटा फूटा प्राचीन स्थान है। तो जब ये प्रयागराज का महात्मा पढ़ते हैं तो वो हंस तीर्थ का भी उल्लेख आता है। तो आप लोग उनको, जितने भी हमारे सनातनियों के तीर्थ स्थल हैं,
उन्हें अतिक्रमण से, कब्जों से मुक्त कराना चाहिए। सरकार ने बोल दिया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने दे दिया है कि ये भगवान का स्थल है, लेकिन फिर भी लोगों ने कब्जा किया है। पुलिस को हटाना चाहिए वहां से कब्जा। आप लोगों को भी आवाज लगानी चाहिए, प्रयागराज के भक्तों, अपने तीर्थों को आप नहीं बचाओगे तो कौन बचाएगा? ये तो प्रयागराज के भक्तों की जिम्मेदारी है। खोज करो कहां है ये तीर्थ, अगल बगल है, और उसे बचाओ। भारत के कोने कोने में जहां जहां सनातनी हो, वहां वहां अपने क्षेत्र की रक्षा तो करो। क्षेत्रीय अवशेष तो बचे रहे हमारे प्राचीनता के। हमारा सनातन इतना साइंटिफिक है कि किसी के मिटाए नहीं मिटता। अब हमारे प्रयागराज में देखो, यहां अक्षय वट है। अक्षय वट है। अक्षय वट को मुगलों ने काट दिया था, आग डाल दी थी, जला दिया था, बड़ी बड़ी लोहे की चादरें डाल दी थी। मुगलों ने मिटाना चाहा, लेकिन अक्षय वट क्योंकि वो अक्षय है, इसलिए किसी के मिटाने वो मिटा नहीं जहां की तहां खड़ा है। सनातन को थोड़ी कोई कुल्हाड़ी से काट सकता है। सनातन किसी की कुल्हाड़ी से नहीं कटता। सनातन किसी की आग से जलता नहीं है। खूब प्रयास किया मुगलों ने, लेकिन बट जो है ना अक्षय वट, उसे भी वो क्षति तो खूब पहुंचाए। मुझे भी दर्शन करने का मौका मिला अक्षय वट। तो आप लोग भी अपने तीर्थ स्थलों को संजो के रखिए। ये हमारी विरासत है। ये वही अक्षय वट है जहां भगवान राम आके बैठे थे, हनुमान जी आकर के विराजे। जहां भगवान बैठे हो, जिस वृक्ष की छाया में भगवान बैठे हो, उसे कोई क्या मिटाएगा? बहुत प्रयास किया स्वामी जी मुगलों ने, मिटा नहीं। इतिहास गवाह है ना इस बात का। इसलिए ये प्रयाग है, प्रथम यज्ञ की भूमि है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। बोलो हाँ। सैकड़ों वर्षों तक इसे अल्लाहाबाद बनाए रखा, लेकिन फिर भी प्रयाग का अस्तित्व जिंदा रहा, और पुनः प्रयाग अपने अस्तित्व में आ गया, स्वरूप में आ गया। बोलो हाँ। तो आप भी ध्यान दीजिएगा। तो भगवान ने बहुत अवतार लिए हैं। उन अवतारों में एक अवतार राम, कृष्ण, ये सब अवतार हैं हम सनातनियों के। हमारा सनातन बड़ा है ना, इसलिए अनेक अवतार, अनेक लीला है, इसलिए अवतार अनेक है। तो भगवान ने पौंड्रक को मारा, काशीराज द्विविद का उद्धार किया, जरासंध को भीम भैया ने मारा। जरासंध मर ही नहीं रहा था, बीच से फाड़ दिया। भगवान ने एक तिनका उठाया, कहा ऐसे मारो, बीच से फाड़ो, एक भाग ऐसे एक भाग ऐसे। भीम भैया ने इस युद्ध करते समय भगवान को देखा, समझ गए काम करिए पर नजरें भगवान की ओर रखिए, तब जीत होगी। जरासंध को मार गिराया। उनके यहाँ राजाओं को बंदी बना रखा था जरासंध ने, भगवान ने राजाओं को मुक्त किया। सब राजाओं ने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने सबको मुक्त किया। शिशुपाल मैया, आप शिशुपाल को जानती हो? मैया, ओ प्यारी माँ, शिशुपाल को जानते हैं आप लोग? क्यों, यहीं बगल में रहता आपके क्या? यहीं प्रयाग का था क्या? शिशुपाल भगवान को 100 गालियां रोज देता, और हमारे भगवान भी गजब, 100 गालियां सुनते चुप रहते। रोज 100 देता, आज भी 100, कल भी 100, परसों भी 100। एक दिन उसने अति कर दी, 100 पार कर गया, 101, और भगवान ने निकाला चक्र, काट दिया।
राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव 100 गालियां सुनी, 101 वही तो काटा, तो पहली गाली में क्यों नहीं काट दिया? तो सुखदेव जी ने कहा कि ये शिशुपाल भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का था, बुआ का लड़का। तो पता चल गया कि इसकी मृत्यु कृष्ण के हाथ है। शिशुपाल की मां को पता लगा कि मेरे बेटे की मौत कृष्ण के हाथ है। तो बुआ दौड़ी दौड़ी कृष्ण के चरणों में आके गिरी, कन्हैया मेरे बेटे की हत्या तू करेगा तो तू लाला मुझे वचन दे, तू मेरे बेटे को क्यों मारेगा? तो भगवान बोले, मां मैं तेरे बेटे को वचन देता हूं कि तेरे बेटे की 100 गलतियां रोज माफ करूंगा, 100 गलतियां रोज माफ करूंगा, लेकिन 100 के बाद यदि एक भी बढ़ी मां तो फिर मुझे मारना पड़ेगा, क्योंकि गलतियां रोज जो करे उसे तो फिर एक दिन मरना ही पड़ेगा। तो मैं आपके प्रेम के कारण, आप मेरी बुआ हो, इसलिए आपके बेटे की कितनी गलतियां माफ? 100। तो भगवान ने वचन दिया था, इसलिए 100 गलतियां चुपचाप सुनते थे। इसलिए मेरी माँ, आप लोग भी थोड़ा अपने क्षमता को बढ़ाओ और 10-20 गलतियां तो आप भी सास की, बहू की, पति की, पत्नी की, अपनों की, भाई की, अपनों की गलतियां माफ करो। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, काहरी को घट गयो जो भृगुमारी लात। क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात। इसलिए मेरी मां क्षमा किया करिए, क्षमा। भगवान ने क्षमा किया, आपको भी क्षमा कर देना चाहिए अपनों की गलतियां। अति जब हो तब अलग विषय है, थोड़ी बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। ये कथाएं यही मैसेज देती हैं।